बोरुटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हमारे सामने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, गॉड शिबाई। टिपिकल ओत्सुत्सुकी के पावर्स भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, निंजुत्सु और गेंजुत्सु भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, बिकॉज ही लिटरली कैन यूज शिनजुत्सु। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने गॉड शिबाई के बारे में सुना किससे? वन एंड ओनली अमाडो से, द मोस्ट सस्पिशियस गाय ऑफ बोरुटो। ये पर तो शिबाई की बात अलग है, उसके ऊपर चाहे तो हम लोग अलग से वीडियो बना सकते हैं, बट द थिंग दैट मेक्स मी सो मैड इज लाइक भाई ये अमाडो को इतना सब कुछ पता कैसे है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना यार, तुम लोग भी शायद सोचते हो। उसके साथ कोई ओत्सुत्सुकी का लेना देना नहीं है, वो कोई निंजा भी नहीं है, ही इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट दिस गाय नोस एवरीथिंग अबाउट ओत्सुत्सुकी, इवन ही नोस अबाउट शिबाई, एंड ही इज द वन जिसने हम लोगों को शिबाई के बारे में बता के रखा है। सो एक सवाल तो आता है, अमाडो को क्यों पता है ये सारी चीजों के बारे में? दिस व्हाट मेक्स अमाडो द मोस्ट मिस्टीरियस गाय ऑफ बोरुटो एनीमे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा अमाडो इज आइजन ऑफ बोरुटो। किशिमोटो इकिमोटो सेंसे तो उसको आइजन बनाने की कोशिश कर रहा है। हमको पता है अमाडो के एवरी सिंगल एक्टिविटी के पीछे उसका एक ही गोल है, उसके बेटे को रिवाइव करना। उसने बहुत सारे अलग अलग पैनल में ये बोल के रखा है, यहाँ से तो हम लोग इजीली अज्यूम कर सकते हैं ही इज डूइंग एवरी सिंगल थिंग जस्ट टू रिवाइव हिज डॉटर, राइट? और हम लोगों को पता है उसकी बेटी को एक अननोन डिजीज हुआ था जिसका कोई क्योर नहीं है। आज वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि उसके बेटी को एक्चुअली में हुआ तो हुआ क्या था? क्या सच्ची में उसके बेटी को कोई अननोन डिजीज हुआ था या फिर अमाडो इज हाइडिंग समथिंग अबाउट हिज डॉटर? तो ना पूरे टाइम अमाडो को देख के लगता है कि वो पूरा सच बोलता नहीं है। अगर बोरुटो चैप्टर 75 को तुम दोबारा रीड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि एक साइंटिस्ट लाइक अमाडो जो बायोलॉजिकल साइंस को एकदम घोल के खा चुका है, वो डिस्क्राइब कर उसकी बेटी की ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज है ही नहीं, प्लस ये डिजीज और इलनेस होने के पीछे भी कोई कॉज रीजन कुछ भी नहीं है। अमाडो जो ह्यूमन बॉडी को मैनिपुलेट करता है, मॉडिफाई करता है, उसको कैसे अपनी खुद की बेटी के डिजीज के बारे में पता नहीं होगा। प्लस हमको पता है करंटली बोरुटो एनीमे के अंदर टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है, प्लस ये निंजा वर्ल्ड है। तो जवाब तो एक ही आता है कि कोई ना कोई क्योर तो यार सच्ची में मिलना चाहिए उसकी बेटी को। ऐसा हुआ क्यों नहीं? अब इसका जवाब देने से पहले अगेन एक टॉपिक जो दिमाग में आता है, दैट इज अमाडो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इतना ज्यादा ओत्सुत्सुकी के बारे में कैसे पता चला? बस एक और सवाल आता है, काशिनकोजी का न्यूमेरिकल ऑर्डर जिगेन से पहले कैसे आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी अकेबी मरी तो मरी क्यों? एंड अगेन द सिंपल क्वेश्चन इज अमाडो कारा के थ्रू ओत्सुत्सुकी के अगेंस्ट में काम क्यों कर रहा था? व्हाट इफ अगर मैं तुमको बोलूं कि अकेबी के पास कारमा मौजूद थी? आई नो ये बहुत ज्यादा वाइल्ड साउंड करता है, बट व्हाट इफ की सही में अकेबी के पास कारमा थी? अब पूछोगे ऐसा तो क्यों बोल रहा है? आई होप तुम लोग को याद है अमाडो ने बहुत पहले मेंशन करके रखा था, अगर मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी के अंदर रिवाइव कर ले तो बोरुटो खत्म हो जाएगा। ये बोरुटो का एक ऐसा डेथ होने वाला है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता है। अमाडो ने क्लियरली बोल के रखा था अगर ऐसा सच्ची में होता है तो मोमोशिकी के डेटा से बोरुटोस बॉडी विल बी ओवररिटन और बोरुटो का एग्जिस्टेंस कंप्लीटली मिट जाएगा। इसको कोई रोक सकता ही नहीं है, जस्ट लाइक अकेबी का इलनेस जिसको कोई रोक सकता ही नहीं है। नॉट इवन डॉक्टर्स, नॉट इवन टेक्नोलॉजी, नॉट इवन अ निंजा इन द शिनोबी वर्ल्ड। अब आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट को लेके, कारा मेंबर्स। हमको पता है डेल्टा वे इज द नंबर 1 इन कारा और कोजी नंबर 2 है। यहाँ पर कोजी के बाद आता है जिगेन का नंबर। तो हियर द क्वेश्चन शुड बी यार, जिगेन से मिलने से पहले अमाडो ने कोजी को क्यों बनाया? रोज डोंट यू थिंक इट वाज ऑल प्री प्लान्ड बाय अमाडो हिमसेल्फ? अब अमाडो ने कोजी को बनाया बिकॉज उसको पता था ओत्सुत्सुकी के बारे में, बिकॉज ऑफ हिज डॉटर आकेबी, बिकॉज आकेबी हैड कारमा। नहीं तो एक कैरेक्टर लाइक अमाडो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उसको कैसे पता चलेगा ओत्सुत्सुकी के बारे में? यहाँ पर चलो अच्छे से लिंक हो जाते कि आकेबी के पास कारमा थी। फॉर दैट रीजन अमाडो कम टू नो अबाउट ओत्सुत्सुकी एंड देयर अमाडो न्यू कि यहाँ पर एक पोटेंशियल थ्रेट है। फॉर दैट रीजन उसने काशिन कोजी को बनाया। इट्स इवन पॉसिबल अमाडो ने काशिन कोजी को बना के रखा उस ओत्सुत्सुकी को मारने के लिए जो आकेबी के बॉडी के अंदर रिवाइव हुआ था। Here I feel like it perfectly makes sense because there's no way अमाडो एवे ओत्सुत्सुकी के बारे में जान जाएगा बिना कोई रीजन के। वो जिगेन से मिलने से पहले काशिन कोजी को क्रिएट करके रखेगा। उसको क्रिएट करने के पीछे एक रीजन होना चाहिए। द रीजन शुड बी उस ओत्सुत्सुकी को मारना जो आकेबी के बॉडी में रिवाइव हो चुका। व्हाट इफ सारे के सारे साइबर्स को अमाडो ने कभी जिगेन के लिए बनाया ही नहीं? सारे के सारे साइबर्स को अमाडो ने अपने लिए बनाया है, जो शायद उसके आगे प्लान में काम आएंगे, शायद इसकी वजह से उसने बना के रखा है। अब अमाडो के बेटी के पास कारमा थी एंड शी वाज अ वेसल ऑफ एन ओत्सुत्सुकी, जिसकी वजह से अमाडो को ओत्सुत्सुकी के बारे में पता चला। ये पूरा पॉइंट मांगा के एक पैनल में जाके फिर से सेंस बना रहे, क्यों ना हम लोगों ने देख के रखा है। अमाडो ने नारुतो को एक पिल दिया था बोरुटो को देने के लिए ताकि बोरुटो का ओत्सुत्सुकिफिकेशन रुक जाए। आई होप ये तुमको याद है। Have you ever wondered कि अमाडो को ये सारे पिल के बारे में कैसे पता है? अगर इट माइट बी पॉसिबल ये सेम पिल अमाडो ने अपनी बेटी को दे के रखा था ताकि उसकी बेटी प्योर ओत्सुत्सुकी बनने से रुक जाए। पॉइंट तो है, नहीं तो अमाडो को ये पिल के बारे में कैसे पता चलेगा? ये अलग बात है कि पिल्स देते वक्त अमाडो वाज सेइंग कि वो बियाकुया गन यूजर्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट द क्वेश्चन इज वो ऐसा क्यों करेगा भाई? मैं बोलूंगा ये बस एक बहाना था। द रियल थिंग इज ये काम उसने अपनी बेटी के साथ करके रखा था। दैट पिल्स उसने अपनी बेटी को दिया था। फॉर दैट रीजन ही नोज अबाउट इट। सेम थिंग उसने नारुतो को दिया बोरुटो को देने के लिए। अगर ये सारे चीजें थोड़ा सा भी सेंस बना रहा है तो इतना हमारे सामने क्लियर हो जाता है अमाडो को ओत्सुत्सुकी के बारे में पता चला, उसकी बेटी की
इलनेस की वजह से, as she was suffering from karma। और आगे चल के हम लोगों ने देखा अमाडो ने जिगेन के साथ काम किया। क्यों किया? कार्मा को इम्प्लांट कैसे करना ये सीक्रेट सीखने के लिए, जो सीखने के बाद अमाडो अपने बेटी को फिर से ह्यूमन फॉर्म में रिवाइव करने की कोशिश करेगा, जो मांगा के अंदर कवाकी ने बोरुटो को सजेस्ट करके रखा। बोरुटो तो किसी और को कार्मा देके अपना खुद का वेसल प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहा है? पॉइंट टू पॉइंट मैच हो रहा है। अमाडो को जिगेन से जितने इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी, एक बार सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही वाज फ्री टू किल जिगेन, जो उसने शुरू से प्लान करके रखा। आई नो अभी तुम लोग यहाँ पर बोलने वालों, जिगेन ने तो अमाडो को प्रॉमिस करके रखा था वो उसकी बेटी को रिवाइव करके देगा, बट मेरे भाई अमाडो नेवर ट्रस्टेड जिगेन। क्यों ना अमाडो ने क्लियरली बोल के रखा, जिगेन ने मेरे को स्पेसिफाइड कभी बोला ही नहीं है वो कैसे मेरी बेटी को रिवाइव करेगा। ऐसा भी हो सकता है उसका कभी इंटेंशन ऐसा करने का था ही नहीं। तो फॉर दैट रीजन अमाडो ने डिसाइड कर लिया था जिगेन के ऊपर डिपेंड रह के कुछ होने नहीं वाला। तो अमाडो ने उसको यूज किया, उससे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अबाउट द सीक्रेट ऑफ इम्प्लांट कार्मा। और इसके बाद आगे क्या, ही वाज फ्री टू किल जिगेन, जो उसने शुरू से प्लान करके रखा है। अमाडो के लिए जिगेन ने अपना रोल प्ले कर दिया, तो जिगेन उसके चैप्टर से क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप अमाडो का ये था कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढना जो उसके बेटी को रिवाइव कर सकता है। और तभी शुरू होता है कवाकी का चैप्टर अमाडो के प्लान में। आई होप तुमको स्टिल याद है अमाडो ने अपनी बेटी को रिवाइव करने के लिए कवाकी के बारे में क्या बोल के रखा है। ऑल कवाकी हैज टू इम्प्लांट कार्मा इनटू न्यू क्लोन बॉडी दैट आई विल प्रिपेयर। मतलब मैं जो क्लोन बॉडी को प्रिपेयर करूंगा, बस कवाकी को अपने कार्मा को वहां पर इम्प्लांट करना है, दैट्स इट। इतना इनफ रहेगा अकेबे को रिवाइव करने के लिए। बट अमाडो कवाकी को अप्रोच करेगा तो कैसे करेगा, बिकॉज तब तक वो कोनोहा में चला गया था। याद है ना ब्रोस, आगे अमाडो ने क्या किया था, वो डायरेक्ट कोनोहा में आ गया था और उसने क्या बोला था, लेट मी स्ट्रेट टू द पॉइंट, आई अमाडो विश टू डिफेक्ट टू कोनोहा। मतलब एक पार्टी छोड़ के मैं एक और पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुन के शिकामारू, नारुतो और सब लोग शॉक हो गए थे। आई होप ये तुमको याद है। इसके बदले अमाडो ने क्या बोला था, इन रिटर्न मैं तुमको इंटेल दूंगा। किसके बारे में? जिगेन के बारे में, टेंटेल्स के बारे में, ओत्सुकी के बारे में। मेरे पास जितना सब कुछ है मैं सारे चीजें शेयर करूंगा। बट ब्रोस हमारा थ्योरी कहाँ पर ऐड हो रहा है, अमाडो यहाँ पर क्यों आया, रीजन क्या है? कवाकी यहाँ पर मौजूद था, दैट्स द रीजन यहाँ पर अमाडो आया है। तो बड़ी ऑफर दे दिया कोनोहा को, इसके बदले टेंटेल्स है, ओत्सुकी है, जिगेन है, मैं सारे चीजों के बारे में तुमको इंटेल दे दूंगा, बस मुझे ये पार्टी ज्वाइन करने दो। ये पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाहता है अभी हमको पता है, इट्स बिकॉज ऑफ कवाकी। इवन मांगा के अंदर देयर वाज अ टाइम जब हिडन लीव के बंदे इंक्लूडिंग शिकामारू कवाकी को मारने के लिए जा रहा था। बट ये देख के अमाडो एकदम से डर गया था और इमीडिएटली शिकामारू को रोक रहा था और बोल रहा था, मेरी बात सुनो, कवाकी को मारने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, उसको शट डाउन करने का ऑप्शन हमारे पास है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। एंड दैट मोमेंट हम लोग अमाडो की शक्ल क्लियरली देख सकते, पसीना आ रहा है उसके फेस पर। भाई एक अनयूजुअल साइड ऑफ अमाडो जो हम लोगों ने इससे पहले नहीं देखा है। अमाडो कांट अफोर्ड टू लूज कवाकी बिकॉज कवाकी इज द ओनली वन हु कैन ब्रिंग बैक अमाडो डॉटर। अब अमाडो का पूरा प्लान तो आके एक ही जगह रुक रहा है, दैट इज कवाकी। और हम लोगों को ऑलरेडी पता है हमें वो आया क्यों था, उसको वो मिल चुका है। प्लस ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई कवाकी's बॉडी, वो भी अपने हिसाब से। ऊपर से कवाकी की बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुआ वो कवाकी को खुद पता नहीं है। लेटेस्ट चैप्टर में रिवील हो रहा है उसके बॉडी को सीसी कैमरा बना के रखा है, जो कवाकी को खुद भी पता नहीं है। अब यहाँ पर तो अमाडो ने बोल के रखा अपनी बेटी को वापस लाने के लिए, कवाकी को बस इतना ही करना पड़ेगा, दैट्स इट। बट व्हाट आई बिलीव इज अमाडो इज प्लानिंग टू सैक्रिफाइस कवाकी हियर। क्यों ना हम लोगों ने देख के रखा है एवरी सिंगल टाइम काशिन कोजी फ्यूचर के सारे पॉसिबल आउटकम को देख रहा था, वहां पर एवरी सिंगल टाइम कवाकी को सैक्रिफाइस होना पड़ रहा था टेंटेल्स में। तो हियर आई फील लाइक कि यहाँ पर दो चीजों का पॉसिबिलिटी हो सकता है। नंबर वन, अमाडो इज ऑफ कोर्स प्लानिंग टू ब्रिंग बैक हिज डॉटर, जो एकदम ऑब्वियस है, ये सब कुछ वो इसी के लिए कर रहा है। एंड नंबर टू कुड बी अमाडो इज प्लॉटिंग समथिंग रिलेटेड टू गॉड शिबाई। अमाडो ने जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गॉड शिबाई के बारे में बात किया तब शिकामारू ने एक सवाल किया था, मेरे पास एक सवाल है, कार्मिक रिजरेक्शन की वजह से शिबाई ऑट टू लिव फॉर एवर, तो व्हाई इज ही ए कॉर्प्स, या फिर किसी ने उसको मार दिया था। इसके जवाब में अमाडो ने बोला था, मेरे को तो पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या था, बट इट्स सर्टेनली पॉसिबल दैट शिबाई को किसी ने मार दिया था। और आगे तो हम लोगों ने अमाडो मेंशन किया था, बट ऐसा भी हो सकता है शिबाई कैसे हायर डायमेंशन में चला गया जहां पर उसको अपने फिजिकल बॉडी की कोई जरूरत ही नहीं है। बट अगेन एक क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड, व्हाई इट्स अमाडो जिसको शिबाई का कॉर्प्स मिला है, व्हाई इट्स ऑलवेज हिम। भाई एवरी सिंगल मिस्ट्री उसके साथ ही क्यों कनेक्टेड है, ये सबका दिमाग फाड़ के रखा है यार। इज प्लानिंग टू ब्रिंग बैक गॉड शिबाई टू द वर्ल्ड बिकॉज अभी हम लोगों को बताया गया वो एक ऐसे हायर डायमेंशन में है जहां पर रहने के लिए कोई फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर आने के लिए तो फिजिकल बॉडी की जरूरत पड़ेगी, राइट? बिकॉज बिना कोई फिजिकल बॉडी के हाउ इज सपोज टू फाइट दिस गॉड शिबाई इन फ्यूचर, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बट अगेन हर जगह तो ऐसे ही बोला जा रहा है शिबाई ओत्सुकी इतने सारे चक्रा फ्रूट को डिवोर करके रखा है कि वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर उसकी फिजिकल बॉडी की कोई
जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल अगेन आई कांट इमेजिन फाइटिंग समवन विदाउट एनी फिजिकल बॉडी। ओके, लेट्स सी आगे किमोटो सेंसेई क्या को करता है। बट फॉर नाउ आज मेरे को डिस्कस करना था अबाउट अकेबी's इलनेस, अबाउट अमाडो's प्लान, जो मैंने करके रखा है। बाकी तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो। प्रोबब्ली पॉसिबल दैट अकेबी वाज अ वेसल ऑफ एन ओत्सुसुकी ब्रो। अभी तक पूरा अकेबी के सिनेरियो को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है इट्स 100% दैट अकेबी वाज अ वेसल ऑफ एन ओत्सुसुकी। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट हु द ओत्सुसुकी इज, जिसने अकेबी के ऊपर अपना कारमा इम्प्लांट करके रखा है। इट कुड बी वन ऑफ द टू ओत्सुसुकी जिसके स्टोन को हम लोगों ने स्मैश होते हुए देख के रखा था एक अलग डायमेंशन में, जहां पर 10 टेल्स है। आई होप ये पैनल तुम लोगों को याद है। इनमें से कोई ओत्सुसुकी हो सकता है जिसका कारमा अकेबी के ऊपर प्लान किया गया था। चलो बाकी दैट्स इट फॉर नाउ। बाय एनी चांस अगर ये थ्योरी थोड़ा बहुत सच हो जाए इन फ्यूचर में जाके, बिकॉज हमको पता है सब कुछ हमारे ऊपर नहीं है, राइटर के ऊपर है, बट अगेन अगर सच हो जाए तो तुमको क्या लगता है अकेबी किस ओत्सुसुकी का वेसल थी? इसका जवाब कमेंट पर जरूर देना, प्लस अपने ओपिनियन भी कमेंट पर तुम लोग दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।